जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमर पाल जी के जीएस पर। तो दोस्तों आज है 1 अगस्त को दोस्तों आपका एसएससी सिलेक्शन फेज 10 का एग्जाम शुरू हो गया है। तो 1 अगस्त का जो एग्जाम था आपका सेकंड शिफ्ट का, वो दोस्तों आपका खत्म हो गया है। तो आज की इस वीडियो में जो 1 अगस्त सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और इंग्लिश के कुछ प्रश्नों को देखेंगे, जो कि दोस्तों हमें विद्यार्थियों के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, जो कि दोस्तों 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न है। तो आपका भी अगर एग्जाम है अगले शिफ्ट में दोस्तों, तो कृपया कर क्वेश्चन बताएं। क्वेश्चन आपका व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया गया। आप अगर इसको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले आज का ये वीडियो। तो दोस्तों पहला जो प्रश्न हमको देखने को मिल रहा है वो मिला था दोस्तों कि असम के मुख्यमंत्री कौन है। तो दोस्तों असम के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, वो दोस्तों 15वें मुख्यमंत्री बनाया गया। आपका ये प्रश्न ऐसा ही आया था कि 15वें मुख्यमंत्री असम के कौन बनाया गया है। तो ये बनाया गया दोस्तों आपका हेमंत विश्वा शर्मा जी को बनाया गया है, जो कि दोस्तों हेमंत विश्वा शर्मा ने 2001 से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। और दोस्तों वह जालूक कवाड़ी से लगातार तीन बार साल 2015 तक कांग्रेस के विधायक रहे। कि इसके बाद दोस्तों उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। इसके बाद दोस्तों आपको ये असम के मुख्यमंत्री बना दिए गए थे। तो हेमंत विश्वा शर्मा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा गया था शायद कि अली अकबर खां का संबंध किस वाद्य से है। तो दोस्तों बात करें अली अकबर खां का, तो ये दोस्तों आपका संबंध है सरोद वादक। सरोद दोस्तों आपका राइट आंसर है। शुभम के शिफ्टों में भी सरोद वादक से रिलेटेड प्रश्न है, तो इस बार में पूछा गया है अली अकबर खां का संबंध। तो आपका सरोद वादक थे, जाने माने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के साधक थे जिनका। तो सरोद वादक आपका राइट आंसर होगा, मिला लीजिएगा, जिनका भी मारे होंगे बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया कि थावर चंद गहलोत है जो किस राज्य के राज्यपाल हैं। तो दोस्तों थावर चंद गहलोत ये आपका कर्नाटक के राज्यपाल हैं। या पूछा गया होगा कर्नाटक के राज्यपाल कौन है, तो वर्तमान में दोस्तों कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं आपका थावर चंद गहलोत जी हैं, जो कि दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा थावर चंद गहलोत। इसके बाद दोस्तों पूछा गया था फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों फ्रंटियर गांधी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अब्दुल गफ्फार खां। अब्दुल गफ्फार खां को दोस्तों आपका फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने दोस्तों लाल कुर्ता आंदोलन शायद ये शुरू किए थे, जो कि पाकिस्तान के हैं। इन्हें दोस्तों ये भारत प्रथम विदेशी भी हैं जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया है आपका अब्दुल गफ्फार खां को। खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। तो दोस्तों आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, जिन्होंने भी क्लिक किया होगा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके अलावा दोस्तों पूछा था आपका कि 731 से 1000 की जनसंख्या घनत्व 731 से 1000 के बीच जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। तो दोस्तों बात करें 731 से 1000 की जनसंख्या घनत्व के बीच, था इसका जो ऑप्शन था दोस्तों शायद मुंबई था, पंजाब था और गुजरात था। एक और ऑप्शन वो कोई भी था। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसका एक्चुअल में करेक्ट आंसर नहीं मिल पाया है। तो शायद एक पश्चिम बंगाल है दोस्तों जिसका भी जनसंख्या घनत्व इसके बीच आता है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या आप मारे हैं। इसके बाद दोस्तों जनगणना से 3 प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जनगणना से दोस्तों एक और प्रश्न आपका पूछा गया था कि 2001 से 2021 में टोटली इंक्रीज परसेंटेज पूछा था आपका आबादी का। तो दोस्तों आपका 17.64% आपका आबादी का इंक्रीज हुआ था 2001 से 2011 की जनसंख्या के साल के बीच में। तो 17.4167 जिन्होंने माना है आपका सही होगा। जनसंख्या से 3 प्रश्न आया था, तो एक प्रश्न हमें नहीं मिल पाया। अगर आपको मालूम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बाद दोस्तों आपको पूछा था कि अवार्ड सारणी में किसका योगदान सबसे ज़्यादा है। तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया था, एल्बर्ट, मैटलिफ, आइंस्टीन, इस तरह से। तो आपका जो मैटलिफ होगा दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों आवर्त सारणी रासायनिक तत्वों का उनकी संगत विशेषताओं के साथ एक सारणी के रूप में दर्शाने की व्यवस्था है। आवर्त सारणी में रासायनिक तत्व परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में सजाए गए हैं। आवर्त प्राथमिक समूह, द्वितीय समूह वर्गीकृत किया है। वर्तमान में आवर्त सारणी में दोस्तों 118 ज्ञात तत्व सम्मिलित है। तो 118 को याद रखिए, अगले में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों रूसी रसायन शास्त्री मैंडलीफ दोस्तों आपका ने आवर्त नियम प्रस्तुत किया था, जो कि सारणी के रूप में प्रस्तुत हुआ है। तो दोस्तों मैंडलीफ आपका राइट आंसर होगा, जिसे मैंडेलेव भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था कि सबसे पहले किस भारतीय महिला ने आत्मकथा लिखा था। 4 ऑप्शन था आपका, सरोजिनी नायडू, जानकी प्रसाद, द्युति चंद, या ऐसे ही कुछ करके आपका 4 ऑप्शन था, जिनमें दोस्तों जानकी देवी बजाज आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 1956 ईस्वी में जानकी देवी बजाज की आत्मकथा दोस्तों मेरा जीवन यात्रा प्रकाशित हुआ था। लेखिका के अशिक्षित होने के कारण ऋषभ देव रांका ने इसे लिपिबद्ध किया था। ये कौतूहल का विषय है। इस कृति के कारण हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथाकार होने का गौरव एक अशिक्षित महिला को मिला है। तो जानकी देवी बजाज बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों आपको पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो है कि मौलिक अधिकार नहीं है। दोस्तों झंडा फहराना आपका मौलिक अधिकार नहीं है, झंडा फहराना दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य है। तो झंडा फहराना आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मौलिक कर्तव्य अधिकार की बात करें तो 212 से 35 आपका मौलिक अधिकार है, भाग 3 में वर्णित है। इसे दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला है दोस्तों कि जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वो किस नदी पर स्थित है। इस तरह का भी प्रश्न आपका आया था। तो दोस्तों जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वो दोस्तों आपका उत्तराखंड में स्थित है। ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन स्टेट नहीं पूछा था आपका, पूछा था दोस्तों किस नदी पर है। तो ये दोस्तों एक गौरवशाली पशु विहार ये रामगंगा की पातली दून घाटी में
13 18.54 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ है, जिसके अंतर्गत 821.99 वर्ग किलोमीटर का जिम कॉर्बेट व्यंग संरक्षित क्षेत्र भी आता है। तो ये दोस्तों आपका रामगंगा नदी पर बसा हुआ है। आपका रामगंगा ही ऑप्शन में था, तो रामगंगा जो भी मारे होंगे उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों आपका आया था कि तैमूर का आक्रमण कब हुआ था, हिस्ट्री से आपका प्रश्न देखा गया था। तो दोस्तों तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद के समय, नसीरुद्दीन मोहम्मद का कार्यकाल 1394 से 1440 था। उन्हीं के बीच 1398 ईस्वी में तैमूर का भारत पर आक्रमण हुआ था, जो कि तुगलक वंश के लिए घातक सिद्ध हुआ था। 1398 जिन्होंने भी मारा होगा उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों आपका आया था कि हरिसेन किसके दरबारी कवि हैं, या समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम आया था। तो दोस्तों हरिसेन बात करें तो हरिसेन दोस्तों आपका समुद्रगुप्त का दरबारी कवि है। तो समुद्रगुप्त जिन्होंने भी सही आंसर मारा होगा और बिल्कुल राइट आंसर होगा, वो 4वीं शताब्दी के संस्कृत कवि, राजनीतिज्ञ और सरकार और के मंत्री हैं। तो जिन्होंने भी दोस्तों हरिसेन मारा होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, मिला लीजिएगा। अगला दोस्तों आपसे पूछा गया था कि जमात खां जो मस्जिद है वो किस राजवंश ने बनाया था। तो दोस्तों जमात खाना जो मस्जिद है वह दोस्तों खिल्जी वंश के द्वारा बनाया गया था। खिल्जी वंश के किस शासक के द्वारा पूछेगा, तो दोस्तों आपका ख्रीज खां के द्वारा बनवाया गया था, जिसका शासनकाल दोस्तों देखें तो 1315 से 1325 तक माना जाता है। तो जमात खाना जो मस्जिद है दोस्तों आपका खिल्जी वंश के द्वारा बनाया गया था। तो खिल्जी वंश जिन्होंने भी दोस्तों आपका मारे होंगे वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों आपका डिस्ट्रीब्यूट का सिनोनिम्स पूछा था कि डिस्ट्रीब्यूट का सिनोनिम्स क्या होगा। तो दोस्तों सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट का सिनोनिम्स है जो कि देख लेते हैं। ऑप्शन तो मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। पहला है डील, दूसरा है डिस्पेंस, डिवाइड एंड डोल आउट। दोस्तों आपका डिस्ट्रीब्यूट का सिनोनिम्स है। तो डील, डिस्पेंस, डिवाइड और डोल आउट में से जो कोई भी एक आपका होगा तो बिल्कुल आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। इसके अलावा भी कोई था तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था कि जिस दिन संविधान लागू हुआ था उस दिन कौन दिवस मनाया जाता है। इससे का प्रश्न तो आपको उत्तर था आपका 26 नवंबर। तो ये पूछा गया था गणतंत्र दिवस और संविधान दिवस किस दिन लागू हुआ था, तो आपका 26 नवंबर आपका राइट आंसर था। एक्चुअल क्वेश्चन याद नहीं है लेकिन 26 नवंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर। 26 नवंबर 1950 को इसी दिन संविधान लागू किया गया था, जिसके कई कारण थे। देश स्वतंत्र होने के बाद 26 नवंबर को 1949 को संविधान सभा ने संविधान अपनाया था और 26 नवंबर 1950 को संविधान को लोकतांत्रिक सरकारी प्रणाली के साथ लागू किया गया था। इस दिन भारत को संपूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया था। अगला दोस्तों पूछा गया था अहिंसा दिवस किसके याद में मनाया जाता है। तो अहिंसा दिवस दोस्तों महात्मा गांधी एम के गांधी के याद में मनाया जाता है। वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर गांधी जी की याद में। अगला पूछा दोस्तों 35वां जो ओलंपिक है वो कहाँ होना है। तो 35वां जो ओलंपिक है दोस्तों आपका होना है लॉस एंजलिस अमेरिका में। आपका जो 34वां ओलंपिक है वो 2024 में होना है, 35वां 2028 में होना है। 2024 का मेजबानी आपका फ्रांस का राजधानी पेरिस करेगा, 2028 का मेजबानी अमेरिका का शहर लॉस एंजलिस करेगा। तो लॉस एंजलिस दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो जिन्होंने भी लॉस एंजलिस माना होगा उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों एक और प्रश्न पूछा गया था बायोलॉजी से कि जो कौन सा पोषक तत्व नहीं है। ऑप्शन थोड़ा बड़ा था तो इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया है। अगर आपको दोस्तों मिला होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आपको याद हो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और इसी तरह से सटीक एनालिसिस पाने के लिए किसी भी एग्जाम को दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो दोस्तों आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। अगले शिफ्ट में एग्जाम होगा तो आप भी मैसेज कीजिएगा ताकि आने वाले शिफ्टों में जिनका एग्जाम उन्हीं स्टूडेंटों को मदद मिल सके। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।